7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 इन 7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रूबरू होते हैं आज दिन भर की ताजा तरीन खबरों से। राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य में कृषि विज्ञान केंद्र आरएसपुरा जम्मू की तरफ से कृषि विज्ञान केंद्र आरएसपुरा के सभागार में एक दिवसीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्कास्ट जम्मू के निदेशक अनुसंधान डॉक्टर एस के गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा निर्देशक विस्तार स्कास्ट जम्मू डॉक्टर अमरीश वेद तथा इफ्को के मैन्युफैक्चरिंग प्रबंधक सुखपाल सिंह सहित क्षेत्र के उन्नत किसानों ने भी इस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। इससे पहले मुख्य अतिथि के द्वारा जम्मू संभाग के अलग अलग क्षेत्र से आए हुए किसानों की तरफ से अपनी फसलों के लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में अपना बेहतर योगदान देने वाले उन्नत किसानों को किसान दिवस के उपलक्ष्य पर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में विशेष तौर पर पहुंची सरपंच बलबीर कौर ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र जम्मू की तरफ से लगातार किसानों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसके चलते किसान अब अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ आमदनी बढ़ाने की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा किसान सतपाल मांडी ने कहा कि राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसके माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र तथा कृषि विभाग के प्रयासों के कारण आज छोटा किसान भी कृषि के साथ साथ अन्य क्षेत्रों की तरफ भी आगे बढ़ रहा है और उन्हें बेहतर जानकारियां मिल रही हैं। इस मौके पर एडवोकेट केसर परवीन, पूर्व सरपंच स्वर्णलाल शर्मा गोरखा, सरपंच कैप्टन हंसराज, सरपंच बलकार सिंह सहित अन्य किसानों ने भी अपने अपने विचार रखते हुए राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर देश के सभी किसानों को मुबारकबाद दी और किसानों की बेहतरीन के लिए सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा की। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्कास्ट जम्मू के निदेशक अनुसंधान डॉक्टर एस के गुप्ता ने आए हुए सभी किसानों को राष्ट्रीय किसान दिवस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि जम्मू संभाग के किसान लगातार कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे समक्ष ऐसी कई चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों का सामना हम तभी कर सकते हैं जब हम सब मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्कास्ट जम्मू के वैज्ञानिकों की तरफ से लगातार कृषि को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है और काफी संख्या में किसान उनके साथ भी जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि खेती करने के साथ साथ किसानों को मुर्गी पालन, मशरूम, मछली पालन, डेयरी फार्म सहित अन्य क्षेत्रों की तरफ भी आगे आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब तो महिला किसान भी आगे आकर काम कर रही हैं। इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक पुनीत चौधरी ने आए हुए सभी किसानों को राष्ट्रीय किसान दिवस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने के साथ साथ उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर कृषि विभाग के अधिकारियों के अलावा जम्मू कश्मीर बैंक तथा अन्य कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए विभागों के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। से असिस्टेंस मिलेगी। साथ ही में आईसीआईसी फाउंडेशन से हमारा एक ग्रुप जो बलवाल ब्लॉक से आया है उनका भी अभिनंदन करता हूँ। जितने भी किसान भाई यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ मीडिया पर्संस हैं, मेरी कृषि विज्ञान केंद्र की टीम जिसमें अभी डॉक्टर प्रेम है, मुनीश्वर है, अमितेश है, डॉक्टर अवनीत है, शीतल है, साहिल है, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबका मैं थैंक्स करूंगा कि हमने कोशिश की है कि और जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं हमारे साथ जुड़ी हैं उनका भी मैं एक बार अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत उनसे करेंगे, तो इस कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा और इनकी ही उसमें सौजन्य में एक इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। रिस्पेक्टेड डॉक्टर एस के गुप्ता, डायरेक्टर रिसर्च जम्मू, डॉक्टर अमरीश वैद, डायरेक्टर एक्सटेंशन स्टेट मार्केटिंग मैनेजर इफको, डॉक्टर पुनीत चौधरी जी हेड केवीके। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਅਸ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਇਹਨੇ ਥੀਮ ਰੱਖੇ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਰੱਖੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ। मतलब है कि स्मार्ट इनोवेशनस की हो सकती हैं, क्योंकि तुसें की पता है कि साड़ी जिहड़ी आबादी है वो बधे करती है, लेकिन जिहड़ा काश्त दे वास्ते साडे कोल जिहड़ा रकबा है वो दिन प्रति दिन घटे करता है। तो इनोवेशनस करने की जरूरत है। उसी जमीन दे विचों असें हुण इन्ने लोकें वास्ते अनाज पैदा करना है। इहदे वास्ते की हो सकता है? इहदे वास्ते ते पहली गल ते है भी असीं शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज़ दे उपर जोर देचे। जिहड़ी साडी रिसर्च है ओहदे उपर होनी चाहिदी, क्योंकि जिसले साड़ी क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ेगा ना तो उसले साड़ी अपने आप प्रोडक्शन बढ़ेग। जियां अस लाने जेडे मेरे कंडी दे किसान भरा ने वो मक्क लांदे ने ते ओहदे बाद एक तेल वाली फसल तोरिया लांदे ने ना, वो साड़ा क्योंकि 70 दिन च तैयार हो जाता है।
ਤੇ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇੰਗ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 15 ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀ ਲੋਹੜੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ 3 ਫਸਲਾਂ ਅਸੀਂ मतलब उसी ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਫਸਲਾਂ ਲੈ सकने हैं। मार्गदर्शन किया है और हमने वर्टिकल फार्मिंग पे एक पॉली हाउस बनाया है। तो हमने लेडीज का ग्रुप बनाया था, उसके बाद हमें बैंक की तरफ से हमने लोन लिया था KCC पे, और हमने अपना पॉली हाउस बनाया। और इस पॉली हाउस में हमने हल्दी की जो फसल उगाई थी उसका हमें जो है पहली जो हमारा फसल का पहली कीमत है जो 51 लाख रुपया, वो हमें पिछले साल ही मिल चुकी है और अगली जो है अभी मार्च में वो आने वाली है। और मैं ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी जो महिलाएं हैं उनको रोजगार मिला है, और आगे भी हम एक और पॉली हाउस भी लगाने जा रहे हैं। तो अपनी महिलाओं की तरफ से KVK को बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने टाइम पे आके हमें मार्गदर्शन किया है। धन्यवाद। काम नहीं है, और इन्होंने इसका एक जीता जागता उदाहरण खुद भी है और आपको मैम बलवीर कौर भी है। तो मुझे देख के खुशी होती है कि आप बड़े आए, चंगे अफसर आए। जनाबे अली SK गुप्ता साहब ने और BC साहब ने, डायरेक्टर साहब ने, चौधरी पुनीत साहब ने, तेरे प्रेम जी ने, जनाब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦੋ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਾਈਆਂ ਦੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਦਿੱਤੇ, 10 ਮੁਰਗੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਗੰਡੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ 9 ਮੁਰਗੀਆਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਡਾ ਵੇਚਦੇ 90 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ गेहूं ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੈਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ BC ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦਿੱਤਾ, गेहूं और मुंजी ਦਾ ਵੀ, ਸਟਾਲੇ ਦਾ ਵੀ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ 3 ਗਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਛੱਡਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਖਦੇ ਕਿ ਬਈ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਸਾਗ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਢੋਡਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਗ ਮੱਖਣ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਣ ਜਨਾਬ BC ਸਾਹਿਬ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੱਝਾਂ ਜਾਂ ਗਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹੀ ਜਨਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਣੋ ਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸੁਣਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾਓ, ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਲਿਖੋਗੇ ਬਣੋਗੇ ਨਵਾਬ। ਫੜ ਲਓ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਤੇ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਕਦੀਰਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਣ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜੈ ਹਿੰਦ। ਕੰਮ ਆ, ਬਟ ਉਸ ਪੂਰੀ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਪਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੀਮੇਲਸ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ 70% ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਬਟ ਐਨੀ ਹਾਊ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੀਮੇਲਸ ਫਾਰਮਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈਆਂ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਡੈਮੋ ਦੇਖਿਆ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਵਾਲਾ, ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਤਰੇਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ। ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪਰੇਅ ਇਫਕੋ ਦੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ, એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵੇਸਟ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ 80% ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 8 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ग्रुप ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पंचायत ने आज जो है हमारी जो FPO रजिस्टर्ड हो गई है, जो बासमती के लिए JNK बासमती फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। तो जब हम देखते हैं जरूरत भी थी
अब ये इसके बारे में बात करें तो मैं पूरा दिन इसके ऊपर बोल सकता हूँ, लेकिन अभी भी अब लोगों को जो समझ आने लग गया है, तो हमारे सीईओ हैं नौजवान हमारे अभिजोत सिंह जी, वो दफ्तर में बैठे होते हैं, उनसे कोई ना कोई पूछने आता रहता है और वो उनको गाइड करते रहते हैं। बीच बीच में हम जो है मीटिंग्स जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन आज तक जो चल रहा है वो हमारे अपनी जेब से ही चल रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो हम अपनी पॉकेट से करते हैं। तो वहाँ का जो जिंदा लोग हैं वो उसमें थोड़ी हमारी मदद कर देते हैं कि बैठने के लिए या कोई। ये इस बधाई के पात्र आप सब किसान लोग हैं, तो मैं इस उपलक्ष्य में आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे आने वाला जो टाइम आ रहा है उसमें भी हम लोगों का एक बहुत बड़ा अहम रोल होने वाला है। आपने देखा होगा कि हमारी जो भारतवर्ष की सरकार है या यूटी की गवर्नमेंट है, वो हमेशा जब भी कभी बातचीत होती है तो हमेशा किसान केंद्रित होती है। कोई भी हमारा जो प्रोग्राम लॉन्च होता है वो हमेशा फार्मर सेंट्रिक होता है। क्यों? अगर हम लोग, हमारा किसान अगर वो है उन्नत है, अगर हमारा किसान खुशहाल है, तो हम इस देश की प्रगति, इस देश की उन्नति की सोच सकते हैं। और जो दुनिया में कुछ हो रहा है, दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर हम कंपटीशन कर सकते हैं। और वो दिन दूर नहीं है, आने वाले टाइम में हम लोग दुनिया के बड़े अच्छे जो टॉप के जो 5-6 कंट्रीज हैं उनके साथ हम मुकाबला करेंगे। और ये हमारे भारतवर्ष की सरकार का और प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी का एक नारा है कि आने वाले 5 सालों में हम लोग दुनिया की तीसरी बड़ी जो आर्थिक शक्ति जो है ना वो होने जा रहे हैं। और इसमें जरूरी नहीं है कि जो इंडस्ट्री वाले हैं या पढ़े लिखे लोग हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। मैं ये मानता हूं कि किसानों का उसमें बहुत बड़ा रोल, अहम रोल होने वाला है। क्यों? हमारी आबादी जो है इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो हम उस आबादी को कंट्रोल करने के उस पोजीशन में नहीं है, लेकिन हमने उनको भरपेट खाना खिलाने के लिए भी हमारी सारी जो योजनाएं हैं वो उस पर केंद्रित जब तक नहीं करेंगे, हम लोग कंधे से कंधा मिला के काम नहीं करेंगे, तो हम इस देश की प्रगति और उन्नति का नहीं सोच सकते। दूसरा, जो हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, जो माता शक्ति हमारे पास, जो सरपंच जी को तो मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, मोदी की प्रेजेंस हमेशा वहाँ रहती है और बड़ी मुखर होकर। देखो, ऐसा है कि अपनी आवाज को रखने के लिए, अपनी बात को पीछे हट के या किसी और तरीके से करना, आप अपना पॉइंट रखिए। हो सकता है आज नहीं तो कल या 10 साल के बाद